ओके, तो ये आपका इंडियन ट्रैवलर भाई हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच चुका है आर्कटिक रीजन में। आर्कटिक रीजन जो कि है दुनिया का सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रीजन और दुनिया का सबसे ज़्यादा ठंडा रीजन। आर्कटिक रीजन बनता है काफ़ी देशों के नॉर्दर्न इलाके को मिला के, जिसमें आते हैं नॉर्वे, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, रशिया, स्वीडन और फिनलैंड। ये तो बात हुई आर्कटिक रीजन की। कहीं काफ़ी बार आपको सुनने में आता होगा कि आर्कटिक सर्कल। तो आर्कटिक सर्कल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि लाई होती है लैटिट्यूड 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर। तो ये इमेजिनरी लाइन, इसके ऊपर का हिस्सा सारा हो जाता है आर्कटिक रीजन और इसके नीचे का हिस्सा हो जाता है सब आर्कटिक रीजन, और फिर उसके बाद जो नॉर्मल हमारी अर्थ का हिस्सा आता है। तो अभी जिसमें आर्कटिक रीजन के एरिया में हूँ, इसको कहा जाता है लैपलैंड। लैपलैंड एक्चुअली पार्ट है आर्कटिक रीजन का, जो बनता है नॉर्थ ऑफ नॉर्वे, नॉर्थ ऑफ स्वीडन, नॉर्थ ऑफ फिनलैंड और साथ में कुछ पार्ट ऑफ रशिया। और हर कंट्री का लैपलैंड उस कंट्री के नेम से जाना जाता है। जैसे नॉर्वे का लैपलैंड जाना जाएगा नॉर्वेयन लैपलैंड। अभी के लिए मैं हूँ स्वीडन में, स्वीडन के लैपलैंड में, तो इसको कहा जाता है स्वीडिश लैपलैंड। स्वीडिश लैपलैंड में दो इनके प्रोविंस आते हैं, जिसमें एक का नाम है नॉरबोटन और दूसरे का नाम मैं नीचे मेंशन कर दूंगा। मैं इस समय हूँ नॉरबोटन प्रोविंस में, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट प्रोविंस है स्वीडिश लैपलैंड का। और यहाँ पे आप देख पाओगे दूर दूर तक आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिखाई देगी। अभी तो मैं कुछ एक टाउन के आसपास हूँ, अभी आगे मैं आने वाले वीडियोस में आपको और ज़्यादा विल्डरनेस में लेके जाऊँगा, जहाँ पे दूर दूर तक आपको सिर्फ बर्फ़ की चादर और कुछ अभी तो हल्के बहुत आपको यहाँ पे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि मैं एक बिल्कुल टाउन में हूँ। और अब अगर इससे आगे हम और जाएंगे तो उससे आगे हमारे को बिल्कुल ज़्यादा वाइल्डरनेस देखने को मिलेगी। तो इस प्रोविंस में जो कि घर है यहाँ के लोकल इंडिजीनियस पीपल का, काफ़ी बार आपने ऐसे फ़ोटो वोटो में देखा होगा कि जो बर्फ़ में रहने वाले लोग होते थे, उनकी फ़ोटो आपने कभी देखी होगी, पर रियल लाइफ में आपको बहुत कम ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि उनसे मिलने के लिए हमारे को ऐसी ठंडी जगहों पे आना पड़ता है। ऐसी ही जगह पे जिसमें मैं पहुंचा हूँ, यहाँ के इंडिजीनियस लोगों को कहा जाता है सामी पीपल। आज के वीडियो में मैं इनका एक फेस्टिवल है उसको अटेंड करने आया हुआ हूँ। इस गाँव का नाम, इस शहर का नाम है योकमोक। वैसे जोकमोक लिखते हैं, लेकिन इनकी भाषा में जे को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, जे को ये य कह के प्रोनाउंस करते हैं, तो इसको बोला जाता है योकमोक। यहाँ पे ये लोग एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसको कहा जाता है योकमोक विंटर मार्केट। ये फेस्टिवल सामी कल्चर के लिए और पूरे ही यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि ये फेस्टिवल पिछले लगभग 400 साल से भी ज़्यादा से मनाया जा रहा है। हर साल इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और फरवरी के टाइम में, जब विंटर का महीना होता है, उस टाइम पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। हर साल इसको मनाया जाता है, लेकिन पिछले 2 साल जब ये कोविड का टाइम आया, सिर्फ उन्हीं 2 साल पे ये फेस्टिवल नहीं मनाया गया। आज जो हम इस फेस्टिवल को मना रहे हैं, इस फेस्टिवल का 420वां साल है, मतलब 420th योकमोक विंटर मार्केट को हम मना रहे हैं। उसी के लिए मैं हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल करके ये मार्केट देखने, ये फेस्टिवल को अटेंड करने आया हूँ। तो ये यहाँ हाईवे से कट के मेन जोकमोक शहर की, जोकमोक गांव की एंट्री होती है। यहाँ से पीछे आपको दिखेगा, यहाँ से मार्केट शुरू होती है, तो वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा रखी है। बाकी इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऐसी दुकानें वगैरह दिखेंगी, जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह भी बने हुए हैं। मेरे इधर की तरफ देखोगे तो यहाँ पे कुछ सुपर मार्केट्स बनी हुई हैं। यहाँ पे 2 सुपर मार्केट होती हैं मेन, एक को कहा जाता है कूप और एक को ईका। दोनों ही सुपर मार्केट यहाँ बनी हुई हैं। अभी ज़रा हम एक बार मार्केट के अंदर चलते हैं, आपको अंदर से दिखाता हूँ कि कैसी होती है ये ट्रेडिशनल मार्केट। और ये जो मार्केट है ना, ये पूरे शहर के बीचों बीच में लगती है। आप ये देखोगे यहाँ पे ना पूरा रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि कोई गाड़ियाँ वगैरह अंदर ना आ सके, क्योंकि ये पूरी ये सड़क हो गई और उसके बाद काफ़ी इधर की सड़क, काफ़ी इधर की सड़क, तो शहर का पूरा सिटी सेंटर है, उसमें पूरी ये मार्केट लगती है। ये देखो, ये सामी लोग अभी आए हैं, ये पूरे मार्केट का चक्कर लगाते हैं, पूरे ग्रुप में आते हैं। देखो बड़ी फैमिली है ये। जैसे ये लोग मार्केट में पहुंचते हैं, देखो कैसे भीड़ लग जाती है लोगों की। वैसे ही मार्केट इतनी भरी हुई होती है, और जब ये लोग आते हैं, सामी लोग आते हैं, तो और ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो ये देखो मेरे पीछे, ये वो प्रॉपर सामी लोग हैं जो अपने रेंडियर्स को लेके इस पूरी मार्केट के बीच से निकलते हैं। ये देखो कैसे ये ओल्ड अंकल हैं, आप इनसे बात भी कर सकते हो, बात करना चाहो तो। कई लोग ये इंग्लिश भी बोल लेते हैं। बाकी इन्होंने अपने रेंडियर्स को काफ़ी अच्छी तरीके से सजा रखा है। ये देखो कुछ ऐसी इनकी ये स्लेज होती है जो कि रेनडियर्स के पीछे बांध दी जाती है, और इसको यूज़ किया जाता है सामान वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये देखो ये रेनडियर्स खड़े हुए हैं, इनके पीछे ये बांध रखी है, तो यहाँ पे ये दिखा रहे हैं कि कैसे सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाकी बर्फ़ के ऊपर इसको घसीटा जाता है। ये देखो भाई, कुछ ऐसे दिखते हैं सामी लोग। ये एक फैमिली है और ये इनके रेनडियर।
What happens It's that you can be at the tundra. यहाँ पे अभी हमने इनसे पूछा कि ये जो रेनडियर है इनका एक सींग क्यों नहीं है, तो ये भाई साहब ने बताया कि ये हर साल इनके सींग नए आते हैं, जब एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो दूसरी बार ऐसे टूट जाते हैं और उसके बाद नए सींग निकल के आते हैं। तो ये कोई गलत बात नहीं है भाई। अब ये लोग पूरी शहर में घूमते हैं, पूरे टाउन में इस तरीके से घूमते हैं और हर जगह लोगों की भीड़ लग जाती है देखने के लिए। ये देखो, देखो यहाँ पे कुछ लोग आपको ऐसे ड्रेसअप भी मिलेंगे क्योंकि आर्कटिक में इतनी ज़्यादा ठंड होती है। तो भाई ये देखो, इन लोगों ने एक स्टॉल लगा रखा है किसी चीज़ का और यहाँ पे इस टाइप के कपड़े डालते हैं। और पहले वाले टाइम में भी लोग ऐसे कपड़े डाला करते थे। अभी भी ठंड इतनी ज़्यादा है कि लोगों ने ऐसे कपड़े बढ़िया करके डाल रखे हैं। यहाँ मार्केट के अंदर की बहुत पॉपुलर चीज़ होती है कि यहाँ पे आप ऐसे फ़र ख़रीदो। ये ज़्यादातर रेनडियर का या फिर और जो जानवर होते हैं आर्कटिक में रहने वाले, ठंड में रहने वाले, उनका ओरिजिनल फ़र हो जाता है। उनके मरने के बाद उसको निकाल के इस तरीके से बेचा जाता है। बाकी यहाँ पे अगर इसका प्राइसेज नहीं देखेंगे तो लिखा हुआ है 995 यहाँ के क्रोनर, जो कि इंडिया में लगभग हो जाते हैं 10,000 रुपये आपको एक स्किन के देने पड़ेंगे। बाकी इसमें फिर अलग अलग क्वालिटीज़ भी होती हैं, जितनी आप बढ़िया वाली में जाओगे उतना आपको और ज़्यादा प्राइस चुकाना पड़ता है। बाकी काफ़ी आपको इस टाइप की कैप्स और आपको जूते और इस टाइप की चीज़ें ही मिलेंगी। यहाँ पे देखो अल्पाका, जो कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में दिखाए, अल्पाकाज़ की बनी हुई जुराबें मिल रही हैं। इनका रेट देखो 3 का सेट है और उसकी रेट है 240, यानी कि हो गया आपके 20 यूरो, 2,000 रुपये के आसपास। 2,000 के 3 जोड़े जुराब अल्पाका। लेकिन ये बहुत गर्म वूल होती है इनकी, ये देखो ऐसे करके बहुत ही बढ़िया गर्म वूल मिलती है आपको यहाँ पे। यहाँ पे देखो कुछ आपको इस टाइप की भी मिलेंगी। ये एक मिंक जानवर होता है, उसकी स्किन उसके फ़र से बनी हुई देखो यहाँ पे सॉक्स होती हैं, अलग अलग रखी हुई हैं। ये थोड़ी सी सस्ती हैं, इसमें देखो 6 का पेयर है और ये आपको 240 की मिलेंगी। भाई बहुत ख़तरनाक। या देखो ये देखो यहाँ पे ये कप्स वगैरह ये एक आंटी बेच रही है। ये भी देखो यहाँ पे ट्रेडिशनल जो सामी लोग होते हैं उनकी तरफ से बनाए जाते हैं। बाकी रेट यहाँ पे काफ़ी होता है। जैसे ये एक कप का जो आपको सेट है ये आपको 3,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास आपको मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी आपको इस टाइप की वूल की भी मिलेगी। अलग अलग वूल होती है देखो, जैसे वाइकिंग वूल होगी और अलग अलग काफ़ी इसमें जो यहाँ की भेड़ बकरियाँ होती हैं उनसे बनाई जाती है या फिर और जानवरों से। अलग अलग टाइप की आपको हाई क्वालिटी वूल मिलेगी यहाँ पे। ये देखो जैसे यहाँ पे भी ये भाई साहब, ये देखो ये पूरी स्किन है, इसको यहाँ पे सुखाया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे इनको ऐसे पैक करके बेच दिया जाता है और फिर लोग इनको पूरे दूर दूर यूरोप में और अलग अलग कंट्रीज़ में भी इनको लेके जाते हैं। देखो जैसे अभी भाई साहब बेच रहे हैं इनको। ये वाली जो स्किन आप देख पा रहे हो ये स्पेशली रेनडियर्स की हैं। अभी तक मैंने आपको जो और फ़र दिखाए थे वो थोड़े फिर भी भेड़ बकरी के थे, शीप के थे, लेकिन ये देखो आप प्रॉपर इसमें रेनडियर का कलर है। और देखो ये इसके सारे मुंह का हिस्सा हो जाता है। ये देखो ये इसके मुंह का हिस्सा है और ये इसके बैक का हिस्सा होता है, तो पूरा आप देख सकते हो। यहाँ पे देखो इनके ये भाई साहब इनके ट्रेडिशनल जो हैं मैडम है सॉरी ये इनके यहाँ पे ट्रेडिशनल चाकू बेच रहे हैं। ये देखो, पर छोटे छोटे चाकू की कीमत भी देखो, ये 500 मतलब 5,000 इंडियन रुपीज़ के आसपास ये चाकू है। और बड़े बड़े चाकू का रेट और ज़्यादा हो जाता है। जैसे देखो इस वाले का है 1,400, ठीक है। और यहाँ पे इस टाइप से इसको नाम लिख के देते हैं। बहुत महंगा सीन है पर बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिलेगा। जो ये क्वालिटी ये चीज़ ये लोग बनाते हैं ये बहुत ही अलग क्वालिटी होती है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो रेनडियर के सींग होते हैं और जो कुछ और लकड़ी से ये ऐसे कुछ हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, ठीक है। और उनकी बोन्स को भी यूज़ किया जाता है। जैसे आप ये देखोगे ये एक काइंड ऑफ एक्स बना रखी है, लेकिन इसमें भी इसकी बोन्स को यूज़ किया गया है, ठीक है। ये शायद इसके दांत जैसे लग रहे हैं रेनडियर के। और इस टाइप की चीज़ों में भी ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं और ख़ासकर ऐसी मार्केट में इन चीज़ों को बेचा जाता है। जैसे यहाँ पे आपको कुछ बर्तन भी दिखाई देंगे, जैसे ये कड़छी है ना, इसमें जो ये हिस्सा है ये रेनडियर की बोन से बनाया गया है। और आपको यहाँ पे से और भी दिखेंगी और भी कटलरी, जैसे ये देखो आपको ये जो बटर नाइफ़ दिख रहा है या ये स्पून दिख रहे हैं, इन सब का जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये सब हड्डियों से बनाया जाता है, रेनडियर की हड्डियों से। इसी वजह से इसका रेट इतना ज़्यादा महंगा हो जाता है।
यहाँ पे काफ़ी आपको ऐसे मोटे मोटे ग्लव्स भी दिखाई देंगे, क्योंकि भाई विंटर में यहाँ पे आर्कटिक में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि आपको भाई ऐसे मोटे मोटे ग्लव्स ही डालने पड़ेंगे। बाकी इनका रेट देखोगे तो 5,000, 4,000, 6,000, 7,000 ऐसे मिलती हैं यहाँ पे मोस्टली आइटम्स। ये देखो एक ये भाई साहब की दुकान है, यहाँ पे काफ़ी आपको अलग अलग टाइप के, देखो यहाँ पे ये ड्रीम कैचर और ये इनके सींग से बने हुए काफ़ी आपको सामान मिलेगा। भाई साहब ने भी देखो कैसी मस्त सी ड्रेस डाली हुई है। वैसे ये ड्रेस बेचने के लिए भी है, देखो यहाँ पे लगा रखी है। ये पूरा कोट है जो किसी रेंडियर के फर से बना हुआ है। बाकी यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, देखो कुछ जो इनके ट्रेडिशनल साइंस होते हैं वो सब बने हुए हैं। ये सब भी ये सामी लोग खुद अपने हाथ से ही बनाते हैं। आर्टी क्राफ्ट में और हैंडी क्राफ्ट में बहुत ही अच्छे होते हैं ये लोग। यहाँ में मार्केट में बहुत अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं। मेरे पीछे देखोगे तो यहाँ पे ये ट्रेलर भी मिल रहे हैं, जिन पे आप मतलब रेंडियर्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर कुछ और सामान आपकी स्नोमोबाइल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है द जुर ट्रांसपोर्ट, ये मतलब सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अलग अलग यहाँ पे चीज़ें भी मिल रही हैं। बाकी आपको रेंडियर की स्किन दिख रही है, लोगों ने यहाँ पे आग लगा रखी है ताकि भाई आराम से आप बैठ के डिसाइड कर सको कि आपको क्या लेना है। और कुछ लोग ख़रीद भी रहे हैं, तो मतलब अलग अलग टाइप की चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ मार्केट में ही ना आपको काफ़ी ऐसे ये डब्बे बिकते हुए दिखेंगे। ये असल में सोना होता है, मतलब सोना एक तरीके की एक्टिविटी होती है जिसमें आपको अंदर आग लगाई जाती है और आपको पूरा पसीना निकाल देते हैं ठंड के एरिया में। उसके बाद आप ठंडे पानी में शावर ले सकते हो। मेरे इधर की साइड पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ मतलब बाथरूम भी बने हुए हैं, जैसे जो सोना के साथ अटैच होते हैं या फिर थोड़ा सा साइड में होते हैं। एक बार आपका जब सारा पसीना निकल जाए उसके बाद आप इन वॉशरूम जाके शावर ले सकते हो ठंडे पानी में। तो यहाँ पे ये लोग ये चीज़ें ही बिक रही हैं। देखो रेट भी लिखा हुआ है 18,750 क्रोनर, जो कि इंडिया में हो जाते हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास। ये देखो जैसे ये एक सोना बना हुआ है, इसके अंदर अब मैं अंदर जाके देख भी सकता हूँ। यहाँ पे देखो इसके रेट भी लिखे हुए हैं और अंदर इसके अंदर पूरी गर्मी है। और यहाँ पे देखो साइड में बैठने की जगह बनी होती है जहाँ पे बैठ सकते हो। यहाँ पे आग लगी रहती है और बाहर बढ़िया बर्फ़। जब आपको पसीने निकल आए यहाँ से निकल के वॉशरूम में चले जाओ और शावर लो ठंडे पानी में। ये देखो भाई कितना सही माहौल है। इसका रेट देख लो, यहाँ पे 60,000 यहाँ के क्रोनर है, जो कि इंडिया में हो जाते हैं लगभग 6 लाख रुपए। लेकिन ये फेस्टिवल सिर्फ सामान का लेने बदलने के लिए, मतलब ट्रेड के लिए ही नहीं, बाकी और चीज़ों के लिए और ज़्यादा जाना जाता है। जैसे कि इस टाइम पे ही सभी सामी लोग इकट्ठा होते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं और इनके जो अपना ट्रेडिशनल म्यूज़िक होता है उसको गाते हैं। ठीक है, साथ में इनको आपको खाना ट्राई करने को मिलता है, इनका म्यूज़िक सुनने को मिलता है, इनसे स्टोरीज़ जानने को मिलता है। काफ़ी बार यहाँ पे आपको इवेंट्स मिलेंगे जहाँ पे ये स्टोरी टेलिंग करते हैं, जहाँ पे ये अपने पुरानी स्टोरीज़ बताते हैं, कैसे अपना जीवन जीते आए हैं। तो मतलब ये जो यहाँ पे जो मार्केट लगती है, इसमें जो ये ट्रेड है, ये तो सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। इसके अलावा भी यहाँ पे आपको बहुत सी आपको लोकल चीज़ें आपको देखने को और समझने को मिलेंगी। तो मेरे पीछे बर्फ़ में लैंड होता हुआ हेलीकॉप्टर आप देख पा रहे होगे। तो यहाँ पे काफ़ी पॉपुलर एक्टिविटी है, पूरे जोकमोक के ऊपर आप हेलीकॉप्टर से राइड कर सकते हो और यहाँ पे बहुत सस्ती भी है। मतलब मैं देख रहा था यहाँ पे एक एडल्ट के लिए लगभग 550 क्रोनर, जो कि इंडियन में लगभग हो जाते हैं 4,500 रुपये के आसपास, जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं है। और अगर आपकी वैल्यू उम्र 10 साल से कम है तो 400 क्रोनर, जो कि 3500 रुपये के आसपास हो जाते हैं। और इसमें लगभग ये 10 से 15 मिनट की आपको राइड कराते हैं पूरे जोकमोक की। पूरे आर्कटिक रीजन में ये बहुत कॉमन चीज़ होती है कि आप ऐसे हस्कीज़ के ऊपर बैठ के एक स्लेज राइड करो। तो वहाँ पीछे हेलीकॉप्टर राइड हो रही है और इसके बगल में ही यहाँ पे ये हस्की राइड भी हो रही है, जहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट हस्की का मज़ा ले सकते हैं। इसके पीछे लकड़ी की स्लेज बनी होती है, उस पर बैठो। उसके बाद यहाँ पे ट्रेनर होते हैं जो इनको दौड़ाते हैं। हर एक स्लेज में लगभग 12 या फिर 14 डॉग्स बंधे होते हैं, 14 हस्कीज़ बंधे हुए होते हैं और उसके बाद वो एक स्लेज को खींचते हैं। इसके बारे में आपको मैं और इन्फॉर्मेशन आगे आने वाले वीडियोस में दूंगा, क्योंकि आगे आने वाले काफ़ी हफ्ते मैं इन्हीं डॉग्स के साथ बिताने वाला हूँ इसी स्वीडिश लैपलैंड के अंदर। तो आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी टूरिस्ट पर्पज़ के लिए यहाँ पे छोटा सा सर्कल अगर अब किसी ने करना हो तो वो यहाँ पे आके अपना ऐसे एंजॉय कर सकता है। यहाँ पे काफ़ी लोगों की लाइन भी लगी हुई है, भीड़ लगी हुई है, जो ये एक्टिविटी करना चाहते हैं। इस फेस्टिवल का एक बहुत ही स्पेशल इवेंट होता है जो कि अभी मेरे पीछे होने जा रहा है। मेरे पीछे आप देख रहे हो सारे रेनडियर्स वहाँ पे लाइन अप हो रखे हैं और इस समय जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ये एक लेक है, जोकमोक लेक इसको बोलते हैं। इसका लोकल नाम तो कुछ और है। और अभी ये इन सब यहाँ पे रेनडियर्स की यहाँ पे रेस होने वाली है। तभी आप देख रहे हो चारों तरफ यहाँ पे लोगों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। अभी ज़रा देखते हैं कैसे ये लोग भागते हैं। मैंने तो आज से पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया रेनडियर्स को इतने क्लोज से देखना और इस तरीके से अपनी नेचुरल हैबिटेट में रह के यहाँ पे रेस करते हुए देखना। अभी ज़रा देखते हैं कौन सा जीतता है। आपका दाव किस पे है? तो अभी यहाँ पे कुछ अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये लोग, जिसमें बता रहे हैं, इंग्लिश में भी कर रहे हैं, स्वीडिश में भी कर रहे हैं, जिसमें बता रहे हैं कि अभी ये रेस शुरू होने वाली है।
तो यहाँ पे ना मल्टीपल कंपटीशंस होने वाले हैं, मल्टीपल रेसेस होने वाली हैं। तो अभी ये क्वार्टर फाइनल टाइप से बोल रहे हैं। देखो यहाँ पे लोग तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग कंटेस्टेंट हैं जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। स्लेज बांधी जाती है ऐसे एक एक रेंडियर के पीछे, और फिर ये ओ भाई साहब, ओ सब कुछ तोड़ दिया भाई, रेंडियर्स ने सब तोड़ दिया भाई, सब जालियां वालियां तोड़ते हुए भग गए। ओ वाह, इनको पता भी था कहाँ रुकना है आगे। अब ये दो और कंटेस्टेंट देखो को तैयार हो रहे हैं वहाँ पे, भाई साहब एक लोकल भाई साहब इनका इंटरव्यू टाइप से भी ले रहे हैं। और अब इनके आगे देखो रेनडियर्स को लगाया जा रहा है, और फिर ये एक ही दम भागते हैं भाई, इंतज़ार नहीं करते किसी का भी। ये देखो कह रहे गुड लक, बाकी बच के रहना पड़ता है। कई बार ये भाई यहाँ पे भी टक्कर मार देते हैं जो ऑडियंस खड़ी होती है, तो मेरे को भी भगना पड़ेगा अगर ये मेरी तरफ आए तो। भाई कंट्रोल करना इनको आसान नहीं होता भाई, देखो कैसे इनके सींग विंग पकड़ रखे हैं। वो हक दिया एक ने, तो बहुत ही मुश्किल है इनको कंट्रोल करना, बहुत ज़ोर होता है इनमें। तो देखो रस्सी से इनको बांध दिया है कि एकदम छोड़ देंगे अभी इनको। ओ ये देखो ये पकड़ दिए। ओ भाई सारे सिग्नल तोड़ते हुए जाते हैं ये लोग, और दोनों साथ साथ ही भाग रहे हैं भाई। पता नहीं कौन सा जीतेगा इनमें से। ये देखो काफ़ी लोग यहाँ पे अपनी ऐसे स्नोमोबाइल लेके भी आए हुए हैं, अपनी घर से अपनी स्नोमोबाइल उठाई और यहाँ पे घूमने आ गए। ऐसा माहौल चलता है यहाँ पे। बहुत सारी रेस हो गई, अब यहाँ पे फाइनल रेस होने जा रही है, देखते हैं उसमें क्या होता है। ये भाई देखो इस वाली रेस में ये सारे ही जो बाउंड्री थी उनको ले गए, उड़ गया और फंस गया उसमें। ओ भाई साहब, और जो इसका कंपटीटर था वो वहाँ पे पहुँच ही गया। ये भाई यहीं फंसा हुआ है। तो इस गांव जोकमोक की पॉपुलेशन तो है लगभग 3000 लोगों के आसपास, लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे 50,000 लोग आ रखे हैं इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए। यहाँ पे जबकि होटल सिर्फ 2 ही हैं, एक ही होटल मेरे पीछे आप देख पा रहे हो, उसका नाम ही होटल जोकमोक है, और इसके अलावा और भी होटल है। अगर बात करें कि बाकी लोग कहाँ पे रुक रहे हैं, जब 3000 की कैपेसिटी वाले शहर में 50,000 लोग आ जाएंगे, तो यहाँ पर जितने भी लोग लोकल लोग हैं वो अपने घरों के दरवाजे खोल देते हैं, मतलब कुछ सस्ते रेट्स पे वो जो बाहर के लोग आते हैं उनको अपने घर में रुकने की जगह देते हैं। जैसे कि एक जगह पे मैं भी रुका हुआ हूँ। और बाकी यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह हैं, जो मतलब सरकारी बिल्डिंग्स हैं, उनके अंदर भी बेड लगा के उनको डॉर्मिटोरी बना दिया जाता है ताकि इतने लोगों को एकोमोडेट किया जा सके। ये देखो मेरे पीछे जो ये बिल्डिंग है इसके ऊपर लिखा हुआ है ओस्त्रा स्कोलन, इसका मतलब है यहाँ का ये स्कूल है। लेकिन आज के टाइम में स्कूल में हज़ारों के हिसाब से लोग रुके हुए हैं, जितने भी कमरे हैं, जितने भी क्लासरूम्स हैं, वहाँ पे बेड लगा के वहाँ पे लोगों के रुकने की व्यवस्था बना रखी है। यहाँ पे ना कुछ इस टाइप की दुकानें होती हैं, इनको बोला जाता है सिस्टम बोला के। ये यहाँ पे स्पेशली होती हैं वाइन, और मतलब अगर आपको 3.5% अल्कोहल से कुछ ज़्यादा अल्कोहल ख़रीदना है, इसमें आपकी आती है वाइन, विस्की, या मतलब जो भी और तरीके की बियर्स वगैरह होगी, उनके लिए इस टाइप की स्पेशल दुकानें बनी होती हैं। यहाँ पे आपको सुपरमार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें ऐसे ही उपलब्ध नहीं होती हैं जैसे कि बाकी यूरोप में मिल जाती हैं, लेकिन यहाँ पे अलग सिस्टम होता है। ज़रा इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पे रेट कैसे मिलते हैं, मतलब नॉर्मल जो हम भी वाइन पीते हैं या फिर विस्की पीते हैं। तो यहाँ पे ना कुछ इस टाइप की दुकानें बनी होती हैं। ये देखो अंदर से पूरा इस टाइप का शॉपिंग मॉल सा बना होता है, वहाँ पे बिलिंग काउंटर भी बने हुए हैं। और यहाँ पे ना हर उसके आगे आपको एक फ़्लैग बना हुआ दिखेगा। देखो जैसे ये फ़्लैग है, ये शायद फ्रांस का है, तो ये फ्रेंच वाइन हो गई।
और मुझे जैसे ये देखो, ये पोर्टुगल का है, मैं पोर्टुगल में रहता हूँ तो मुझे इसका रेट पता है। जैसे यहाँ पे इसका रेट लगभग 7 यूरो है, और पोर्टुगल में इस बॉटल का रेट, ये ग्रीन वाइन होती है, इसका रेट होता है 4 यूरो। तो लगभग 1.5 गुना 2 गुना हो जाता है। बाकी जिस कंट्री से भी इम्पोर्टेड होती है उसके हिसाब से उसका रेट है। बाकी यहाँ पे हर टाइप की अवेलेबल होती है आपको, विस्की और वोडका और ये और वो। ये टाउन काफ़ी छोटा है, इसी वजह से यहाँ पे सिर्फ एक ही बैंक है और एक ही एटीएम है। अभी उसी एटीएम पे हम अपना कैश निकलवाने आए हैं। यहाँ की करेंसी जो कि क्रोनर होती है, हम वो निकलवाने आए हैं। मतलब वैसे यहाँ पे कोई करेंसी एक्सचेंज भी नहीं है कि आप यूरोज़ या डॉलर्स एक्सचेंज करा लो। तो आपको ओनली इसी पे रिलाय रहना होता है कि या तो आपके पास लोकल करेंसी हो या फिर आप एटीएम से निकलवाओ। तो ये पूरी मार्केट है जो शाम के टाइम जगमग हो जाती है, लाइटें वाइटें जल जाती हैं। बाकी इस साइड पे यहाँ पे आपको ये कुछ टेंट्स लगे हुए दिखेंगे, इनको बोलते हैं लवू या फिर गुवाटी। ये जो सामी लोग होते थे, इनके ट्रेडिशनल टेंट होते थे। जैसे वो जैसे वो रहा करते थे, तो इन टाइप के टेंट में उनका घर हुआ करता था। हालांकि ये टेंट काफ़ी रेनडियर के उससे बनाए जाते थे, अभी इन्होंने दूसरे तरीके से बना रखा है। लेकिन इस मार्केट में इनको यूज़ किया जाता है। जैसे ये ऊपर लिखा हुआ है जिस्सा, तो जिस्सा एक जगह होती है जिसके अंदर आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें ख़रीदने बेचने के लिए, साथ ही में आपको खाने पीने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने अंदर बार भी बना रखा है जहाँ पे ये वाइन वगैरह भी सर्व करते हैं। बाकी इन्होंने ऊपर लिखा भी हुआ है कि हैंडीक्राफ्ट और कॉफ़ी, चाय, वाइन और साथ में फूड भी। तो अभी ज़रा इसके अंदर चलते हैं। ट्रेडिशनली ये इनके सामी स्टाइल का यहाँ का एक रेस्टोरेंट टाइप से है जहाँ पे हम इनकी हॉस्पिटैलिटी देख सकते हैं। अंदर चलते हैं। ये देखो, यहाँ बाहर आग भी लगा रखी है, जैसे प्रॉपर कबीले वगैरह के बाहर आग लगी होती है ना, प्रॉपर आग लगी हुई है। और यहाँ पे ये इनका डाइनिंग किचन टेंट है जहाँ पे अंदर ये खाना वाना बनाते हैं। और इसके अंदर ये मेन बड़ा टेंट है, ये अंदर से ना पूरा जुड़ा हुआ होता है। पीछे वाला टेंट भी जुड़ा हुआ है, तो अंदर काफ़ी बड़ा एरिया होगा। ज़रा इसके अंदर ये दरवाज़ा बना हुआ, दरवाज़ा खोल के अंदर चलते हैं। जहाँ बाहर पूरी ठंड होती है, अंदर देखो कितना कोजी माहौल है। यहाँ पे साइड में ऐसे टेबल वगैरह लगे हुए होते हैं, और इसके इधर यहाँ पे एक काउंटर लगा हुआ है जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद सकते हो, मतलब खाने पीने की। यहाँ पे कहीं पे इनका मेन्यू भी लगा होता है। यहाँ पे देखो कैशियर भी है जहाँ पे आप पेमेंट करते हो, और उसके बाद आप यहाँ टेबल पे जाके बैठ सकते हो। काफ़ी सारे टेबल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ऐसे हीटर भी लगे हुए हैं। ये देखो, जो पूरे अंदर मतलब गर्मी का माहौल बना के रखते हैं। बहुत सही माहौल है यहाँ पे। यहाँ पे देखो, ये खाने का मेन्यू भी लगा हुआ है, इसमें काफ़ी इनकी लोकल डिश भी होती हैं, और काफ़ी यहाँ पे रेनडियर का जो मीट है वो भी बिकता है। तो उन सब की चीज़ों की आइटम है। बाकी ये लिखा हुआ है स्वीडिश में, और साथ में जो इनकी लोकल सामी लैंग्वेज होती है उसमें। बाकी जैसे शाम होने के बाद ना मेन जो सीन होता है वो खाने पीने का ही रह जाता है, क्योंकि बाहर ठंड भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो लोग सारे अंदर चले जाते हैं, या तो पीने के लिए या खाना खाने के लिए। और जो काफ़ी सारे फूड आउटलेट हैं, जैसे आप ये मेरे पीछे देखोगे, यहाँ पे डोनट्स और चूरोस मिलते हैं। ये काफ़ी एक यूरोपियन पॉपुलर चीज़ होती है, इसके लिए भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। तो लोग ज़्यादा खाने पीने पे विश्वास रखते हैं शाम होने के बाद। Så fint. Tack snälla du, så fint.